अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वादजातं नमामि। रामभक्ताय हनुमते नमध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। ओम ब्रह्माणि कमलेन्दु सौम्यवदना माहेश्वरी लीलया कौमारी रिपुदर्पनाशनकरी चक्रायुधा वैष्णवी वाराही घनघोर गरगरमुखी चैन्द्री जवज्रायुधा चामुण्डा गणनाथ रुद्रसहिता रक्षन्तु नो मातरः गणपतिगौर्यादि षोडशमातृकाभ्यो नमध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। आवाहितेभ्यो सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। नवग्रहों का ध्यान करेंगे। ओम ब्रह्माणि कमलेन्दु सौम्यवदना माहेश्वरी लीलया कौमारी रिपुदर्पनाशनकरी चक्रायुधा वैष्णवी वाराही घनघोर गरगरमुखी जयंती जबरायुधा चामुण्डा श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देव्यै नमः। श्री जगदम्बा देव्यै नमध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। श्री सीता रामचंद्र जी का ध्यान करेंगे। ओम दक्षिणे लक्ष्मणो यश वामे तु जनकात्मजः पुरतो मारुतिर्यश तं वन्दे रघुनन्दनं। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। श्री सीतारामचन्द्राय मध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। श्री राधा कृष्ण भगवान का ध्यान करेंगे। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशयान्तं भटशपत्रशबुडेशयानं बलं मनसा स्मरामि। बलं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। ओम वंशी विभूषितकराननवनीरदाभात पीताम्बराधरुणबिम्बबलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाधरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कोई पुण्य संचय नहीं कर सके तो हमारे साथ कुछ जाने वाला नहीं है। इसी बात को ध्यान में रखते हैं स्वतंत्र जी प्रमाण था देवता बापर और गजब मतलब पुराण की रचना हो चुकी थी। 18वां पुराण में जो है ज्ञान की जो चिंता हुई नारद ने पूछा तो उन्होंने ये उपाय बताया जो ये श्रीमद् भागवत महापुराण है। जय जय गोविंदा जय जय गोपाला 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 जय जय गोविंदा जय जय गोपाला। भगवान अपनी लीला को आगे बढ़ा रहे हैं। पहले रुक्मी जो थी उसको हरण कर दिया, अब यहाँ रुक्मी को वध कर दिया भगवान ने। और बाणासुर की पुत्री उषा है, अनिरुद्ध के साथ उसका ब्याह होना है। तब वो विरोध करता है, बड़ी सेना के साथ जाता है। भगवान उसको भी समझा बुझा करके उषा और अनिरुद्ध का विवाह कर देते हैं। अब अपनी लीला आगे बढ़ाते जाते हैं। एक समय की बात है कि वहाँ आपस में वो अपने अन्य साथियों के साथ बलराम श्री कृष्ण अन्य लोग भी घूम रहे होते हैं। जाते हैं एक कुएं में बड़ा एक जंतु पड़ा है जो गिरगिट जिसका नाम है। उन्होंने कहा ये गिरगिट कैसे कुएं में पड़ गया होगा, तो सब लोग लग करके रस्सी से पकड़ करके उस गिरगिट को बाहर निकालते हैं। भगवान की लीला थी, उसका उद्धार करना था। तो गिरगिट को बाहर निकाला, पूछा तुम कौन हो भाई, क्या हो गया? तो वो कह रहा है मैं पहले राजा था, लेकिन मैंने गलती की, ब्राह्मणों का अपमान किया, इसलिए मैं मुझे गिरगिट की योनि में आना पड़ा। यह था राजा निर्ग जिसने ब्राह्मणों का अपमान किया और गिरगिट की प्राप्त हुई। तो श्रीमद् भागवत में ये कथा इसलिए बताई गई है, कोई राजा हो महाराजा हो, ज्ञानी हो अज्ञानी हो, ब्राह्मण का अपमान बड़ा बुरा होता है। यदि कोई ब्राह्मण को वचन दे देता है मैं तुम्हारे साथ ऐसा
ऐसी चीज तुमको तुंगा दान दे देता है तो उसको अलग नहीं होना चाहिए, उससे विचित नहीं होना चाहिए, नहीं तो भगवान उसको साफ स्वयं उसका जो है उसकी मत को फेर करके उसे दंड देते हैं। अब निर्गी भी प्रार्थना करता है, हे भगवान आपने मेरा उद्धार कर दिया, मैं गिरगिट जीवन से मुक्त हो गया, मुक्त हो गया। ये है भगवान की माया, ये दुष्ट जिनमें कुछ सांप से मुक्त करने के लिए उन्होंने जो है अपनी लीला को प्रकट किया है। श्री सुगोवाच बलभद्र गुरु शेष भगवान समाश्रित सूर्य दिदुषु उत्कंठ प्रिय नंद गोकुलम। भगवान श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, हे परीक्षित, भगवान बलराम जी के मन में वृद्धि के नंद बाबा आदि स्वजन संबंध से मिलने की बड़ी उत्सुकता थी। अब वे उनसे मिलने के लिए सुंदर नारी की बीच में आ गए हैं, बीच में आ गए हैं। ओ मोरे बोले शंकर चल मुझे भी अपने साथ में। मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में। रास रचेगा बीच में भारी, प्यार की बीच में आ गए हैं, बीच में आ गए हैं। रास रचेगा बीच में भारी।